अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 4 है मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन। प्रॉब्लम नंबर 10 चल रहा है। हमें एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है। आर वेक्टर है 5ti प्लस ई टी प्लस एफ टी स्केयर जे। अब ये एक पार्टिकल को फंक्शन ऑफ टाइम के साथ डिस्क्राइब कर रहा है। अब आर यहाँ पे मीटर में है, टाइम सेकंड में है। जो फैक्टर ई और एफ है ये कांस्टेंट हैं जो इस इक्वेशन में दिए गए हैं। अब वो कहता है कि फिक्स से हमें थीटा पता चलेगा, ये थीटा दे रहा है और यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ये टाइम है, ये थीटा है आपके पास। अब क्या है जी, आपके पास टाइम के लिहाज से एंगल उसकी वैल्यू पता चलेगी, फंक्शन ऑफ टाइम है यानी। तो अब आप कैसे पूछा जा रहा है, ई की वैल्यू बताओ, एफ की वैल्यू बताओ, उसके यूनिट भी बताओ। तो पहले तो हम पोजीशन वेक्टर देखते हैं, इसका डेरिवेटिव उठाएंगे एक दफा, तो ये आपके पास टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल करेंगे तो 5 ये टी खत्म हो जाएगा, ये टी दूसरी तरफ नीचे उतरेगा, 2ft आ जाएगा, इसका टी भी खत्म हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर आप इसे कंपोनेंट की लैंग्वेज में लिखोगे तो आप समझोगे ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। तो हमें ई और एफ चाहिए, तो हम इसका मतलब सिर्फ वाई कंपोनेंट पे हमारी गौर होगा। ठीक है, वाई कंपोनेंट को ही हमें रिक्वायर्ड है। तो अब पहले हम थीटा देख लेते हैं, tan थीटा वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो ऊपर वाई कंपोनेंट आ गया, नीचे एक्स कंपोनेंट आ गया। फिक्स से हमें पता चलता है जब 14 सेकंड थे तो थीटा आपके पास जीरो था। तो देखो मैंने टाइम 14 सेकंड पे थीटा जीरो लिया, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थीटा की वैल्यू भी डाल सकते हो, टाइम की वैल्यू भी डाल सकते हो। थीटा मैंने जीरो डाल दिया, tan जीरो पे जीरो होता है, ये 14 आ जाएगा, 14 2 से तरफ खाएगा तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ से आप ई प्लस 8f इक्वल टू जीरो निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसी से अगर अभी हमारी हेल्प होगी। अब दोबारा जो मैक्सिमम सिचुएशन है जब थीटा जीरो है तो उस जब टाइम जीरो है तो उस वक्त थीटा 35 है। तो अगली सिचुएशन मैंने कहा जब टाइम जीरो है तो थीटा 35 है। अब मैं थीटा 35 tan 35 ले लूंगा, टी जीरो कर लूंगा, तो यहाँ से एफ वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। tan 35 की वैल्यू आ जाएगी 0.7, ई बाई 5 दरब खा जाएगा तो ये 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब ई की वैल्यू तो निकल आई, ई का तो मसला ही कोई नहीं। अब वाई कंपोनेंट हमें देखना था, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई जो हमने ई प्लस 28f डाला था, इसके अंदर अब आपके पास सिचुएशन में ई की वैल्यू डाल दो, यहाँ से एफ का आंसर आ जाएगा -0.125। अब अगर यूनिट देखने हैं तो चूंकि मैंने यहाँ पे बताया कि ई के यूनिट मीटर पर सेकंड होंगे, क्योंकि ई इस जगह पे आ रहा है ना, तो जो वेलोसिटी के यूनिट लेफ्ट साइड के हैं वही राइट साइड के हैं। तो अगर वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड है तो ई के यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो वी वाई वेलोसिटी है, लेफ्ट साइड मीटर पर सेकंड होगी तो राइट भी मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। मगर एफ के साथ टी जरब खा रहा है, तो इसके यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे, नीचे वाला सेकंड ऊपर वाले सेकंड से काट के बाकी मीटर पर सेकंड ही बचेगा। तो इसलिए एफ के यूनिट मैंने क्या लिख दिए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।